जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस एप्लीकेशन के साथ साथ में यूट्यूब पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज से हम लोग श्री गणेशाय नमः करें, शुरुआत करें, आरंभ करें एक नई आगाज की, जो आने वाले भविष्य में आपके लिए रामबाण साबित हो, आपके लिए पनेंसिया हो। जीवन बदलने के लिए इस मोड़ की एक अहम भूमिका निभाए, ऐसे एक शुभारंभ करेंगे कोर्स का। बिहार डीएलएड 25 से 27 सेशन, फर्स्ट ईयर 2 इयर्स के कोर्स होते हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम होंगे वो एग्जाम में आपका टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अलग अलग टाइप के, शॉर्ट टाइप के, आपके लॉन्ग टाइप के। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं और सभी सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। टोटल पेपर्स की बात करेंगे आज की इस क्लास में हम लोग। साथ ही में जो आगे क्लासेस कंटिन्यू होगी F1 से लेकर F12 तक का, वो किस तरह के क्लासेस होंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उसका व्यू दिखाऊंगा। असाइनमेंट जो आप लोग को मिलने वाला है, जो यहाँ से आपको कंप्लीट प्रिंट साइज, जो बुक साइज में असाइनमेंट मिलेगा, उसकी हम लोग बात करेंगे, उसका प्रीव्यू देखेंगे आज। साथ ही में जो आगे क्वेश्चन आंसर एनालिसिस होगा प्रीवियस ईयर 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का, 20 का और 19 का, इनके पिछले 6 साल का। हम तो 5 ही साल का बोले थे, लेकिन 1 साल का टीम और बढ़ा दी है। 6 साल का PYQ सीरीज में आप पूरे क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, कैसे उसका आंसर लिखेंगे, लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे, सबका आज इस वीडियो में चर्चा होगी। और साथ ही में आप व्यू देखिएगा, प्रीव्यू देख लीजिएगा। ये इंट्रो वीडियो है, इसमें केवल और केवल हम लोग अपनी रणनीति की बात करेंगे, स्ट्रेटजी की बात करेंगे। और कल से क्लासेस आपका सीक्वेंस वाइज एकदम F1 से शुरू होगी और रेगुलर वे में क्लासेस होगा। क्लासेस का टाइमिंग की बात करेंगे, क्लासेस का जो शेड्यूल होगा वो किस तरह का होगा, असाइनमेंट कहाँ मिलेगा, PDF कैसे होगा, ये तमाम चीज को लेकर के आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आई होप कि आप पूरी वीडियो को स्पष्ट देखिएगा। मोस्ट वेलकम सभी को। आइए, गुड मॉर्निंग सभी का। एग्जाम कब होगा? एग्जाम जो होगा, जैसे कि हम कमेंट को थोड़ा सा बड़ा किया जाए। एग्जाम जो होगा वो आपका लिया जाएगा जून मंथ में। आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखिए, 23 का और 24 का। 2023 में जो एग्जाम हुआ है वो जून में हुआ है, 2024 में जो एग्जाम हुआ है वो जून में हुआ है। 24 वाले सेशन की बात करेंगे, 23 वाले सेशन की बात करेंगे। 23 से 25 सेशन का हुआ था ना एग्जाम, उसी तरह से फिर आगे 24 से 26 सेशन का हुआ और 25 से 27 में आप लोग हैं। तो पिछले 2 सेशन का जो एग्जाम हो रहा है वो जून मंथ में हो रहा है। तो मे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एग्जाम जून में होगा। अब जून में एग्जाम होगा तो आपके पास में ओनली 3 मंथ्स बच रहे हैं, 3 महीने का। और आप बाकी जो क्लासेस करते हैं ऑनलाइन में, उसकी तुलना में ये जो कोर्स वाली क्लास है बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग टाइप का आपको लगेगा। इसमें सब क्रिएटिविटी टाइप का आपको कार्य करना होता है, यानी कि वैसे एक्शन जिसमें आप खुद से करके देखेंगे। यहाँ पे टीचर्स अपना रोल निभाएगा, उससे ज्यादा रोल आपकी होनी चाहिए। जो आपको होमवर्क डेली दिया जाएगा, उस होमवर्क पे आपको काम करनी है। अलग से आप क्या करेंगे, कुछ नोट्स बुक ले लेंगे मार्केट से, और ऐसा नोट्स बुक लेंगे जो आगे काम दे आपको। क्योंकि आपको हम पहले भी बताएं कि डीएलएड फर्स्ट ईयर का कोर्स से 50 to 60% सीटेट की तैयारी हो जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। कोर्स जैसे अभी हम सिलेबस एनालिसिस करेंगे तो आप देखिएगा वही सिलेबस आगे सीटेट में भी है। और सीटेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है। कई बच्चों का ये डाउट भी रहता है कि सर अगर सीटेट की तैयारी करेंगे तो डीएलएड हो जाएगा। नहीं, डीएलएड बाप है, इसका सीटेट बेटा है। तो पहले बाप को देखेंगे, बेटा को नहीं। डीएलएड की तैयारी करेंगे दोनों साल का तो सीटेट का 100% तैयारी हो जाएगा, कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। डीएलएड में सब्जेक्टिव टाइप का है, यहाँ पे काफी डेप्थ में पढ़ने को मिलेगा। और वही सीटेट में मल्टीपल चॉइस है, वहां ऑप्शन भी इसमें होते हैं।
तो सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाले हैं, एकदम रेगुलर क्लास। और ये जो क्लासेस का टाइमिंग है इसमें आपको क्लास करना है। अगर बाय द वे कभी कभी कॉलेज लगेगा क्लासेस, कॉलेज में बहुत कम ही क्लास लगते हैं, बस सीधे एकदम में आएगा एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा, इंटरनल एग्जाम का एक्सटर्नल एग्जाम का। आपके एकाएक ऐसा ना हो कि माइंड में प्रेशर आ जाए कि सर एग्जाम का डेट आ गया, पढ़ाई कुछ किए नहीं। कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, वो कुछ चैप्टर कराया, सब चैप्टर कराया या नहीं कराया, ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। आप कोई ना कोई चीज का हवाला दे देती है, चलो क्लास इसके कारण बंद हुआ, सेशन बहुत लेट था आपका। भाई कॉलेज हवाला अगर कोई चीज को देती है तो उससे मार्क्स तो नहीं ना आ जाएगा। अगर कहीं मार्क्स कम आया या मार्क्स कहीं ऐसा होगा कि आपका अच्छा नहीं ले पाए, कितने पर कट ऑफ जाएगा, इसका भी आज हम बात करने वाला है। तो उससे क्या होगा, आपका बैक लग जाएगा। जब बैक लग जाएगा तो फिर सेकेंड ईयर में बहुत दिक्कत कर देगा आपको। ये बैक लगने के बाद फिर आगे प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चलिए तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ प्रीव्यू दिखाना चाहता हूं मैं। प्रीव्यू पहले देख लेंगे। जो आपका क्लास का प्रीव्यू होगा कुछ इस टाइप से होगा। जो असाइनमेंट मिलने वाला है आपको A4 साइज का, ये देखिए असाइनमेंट है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, उसके बाद हम सब बात करेंगे आज के वीडियो में। अच्छे सब कुछ चर्चा होने वाला है। ये आपका असाइनमेंट है, ये प्रिंट साइज के असाइनमेंट है, बुकलेट टाइप का। जो डाउट होगा आप पूछते रहिएगा। थोड़ा सा कमेंट को बड़ा कर दीजिए, तो कमेंट नहीं दिख रहा है। चलिए जो भी होगा, हाँ डाउट ऐसे पूछते चलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बाबूश्री को। सर मैं आपका बिगेस्ट फैन हूँ। चलिए शुक्रिया। आप अच्छे करिए, बेहतर करेंगे। सबसे अच्छे कहते कि जीवन में जो मार्ग होते हैं उसको अपनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगा, और मेरे साथ साथ में आपके परिवार समाज सबको खुशी होगा। और सबसे बड़ी खुशी आपको होगी, आप बेहतर करेंगे, अच्छे करेंगे। क्या नाम है? विश्रुख राज। कमेंट को बड़ा करिए। लाइटेड इतना यहाँ रहता है कि सामने दिख नहीं रहा। सब बड़ा करके देखिए, और बड़ा कर लीजिए। आइए देखिए यहां से। तो ये सबसे पहले असाइनमेंट देखिए। असाइनमेंट जो आपको मिलने वाला है ये F1 का, F मतलब फर्स्ट ईयर का। ये फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट है और इस टाइप से मिलने वाला। हम हर चीज पर पहले बात करेंगे अच्छा से। फर्स्ट वीडियो है आज, इसमें पूरा इंट्रो कर लेंगे सब कुछ, और कल से रणनीति पर काम करना शुरू करेंगे, ठीक ना। आइए तो ये देखिए आपका नड्डा का यहाँ पर लोगो रहेगा। मिशन आपका सिलेक्शन, ये लोगो रहेगा सब पेज पर। F1 है, ये फर्स्ट ईयर का है। चैप्टर 1 क्या है? बच्चे, बचपन और समाज, चाइल्डहुड और सोसाइटी। अब बताइए कि सीटेट में जब CDP पढ़ते हैं, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, तो क्या रहता है? सीटेट में पढ़ते हैं ना पहला पेपर CDP, तो CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट क्या रहता है? यही रहता है जी सर। तो फिर चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड से ही तो जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा कंटेंट है जी, मस्त कंटेंट, पढ़ने में खूब मजा आएगा आपको। और लेकिन हाँ, आप खुद से बेहतर भी आपको नोट्स बनाना है, क्या क्या करना है, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं। पहला हम लोग टॉपिक, कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे उसका हम लोग पहले क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बारे में पहले समझेंगे कि आज चलिए हम लोग शुरू करने वाले। ऐसे ही आप स्कूल में ही पढ़ाएंगे। आप डीएलएड अभी करने शुरू किए हैं, मैं बीएड और एमएड दोनों कंप्लीट किया हूं। आपको पढ़ाने की कला सही लग जाएगा कि सर जितना बेहतरीन बताते हैं, वाजिब है कि वेल क्वालिफाइड टीचर बिना कोई ट्रेनिंग का नहीं आता है। कोई भी टीचर, आप भी बहुत सारे टीचर से मिले होंगे, जो टीचर अगर वेल क्वालिफाइड है, जो खुद ट्रेंड है, वाजिब है उसके लहजे से, शब्दों से, पढ़ाने के तौर तरीके से ही पता चल जाता है कि टीचर वेल क्वालिफाइड है। पहले सही चीज को वाजिब है ट्रेंड कहिए। तो आप इस चीज को समझेंगे कि हर चीज को बताने का तरीका जो मैं सिखाऊंगा सेम टू सेम आपको आगे चल करके स्कूल में पढ़ाना है। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसका इंट्रो बताना, उसको रियल लाइफ से जोड़ना है। उसको रियल लाइफ से जोड़ेंगे तभी वो बच्चे में इंटरेस्ट आता है पढ़ने को। बच्चा आपको इंटरेस्ट दिखाएगा। इंटरेस्ट पर दिया गया काम वैसा होता है जैसे कि अगर लोहा गर्म हो तब उस पर हथौड़े का वार करें। लोहार को देखे ना, जब लोहा गर्म हो तब हथौड़े का वार करता है, ठंडे पे नहीं। ठंडा पे अगर वार कर दे तो लोहा टूट जाएगा, अगर वही गर्म पर वार कर दे तो लोहा एक नया आकार ले लेगा, और वही आकार जीवन में उसके लिए बहुत बड़ा प्रकार बन जाएगा।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट पैदा करना है बच्चों में कि चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, आप लोग पक्षी को देखे हैं? जी सर देखे हैं। कौन कौन देखा है? तुम सुनीता देखी हो, तुम मुकेश देखो, तुम राजू देखे हो? जरूर सर देखे हैं। चलो अब हमको बताओ कौन कौन सा पक्षी तुम देखे हो। आज आप बर्ड के बारे में पढ़ाने वाले हैं, सीधी सी बात है। बच्चे को नहीं पता कि मैडम आज क्या पढ़ाएगी, टीचर आज क्या पढ़ाएंगे, लेकिन आप उसका भूमिका बांध रहे हैं। तो आपको भूमिका बांधना है, सबसे पहले इंट्रो करना है, परिचय और उद्देश्य लेना है कि आज हमको पढ़ना क्या, पढ़ाना क्या। ये आज हम खाली डेमो दिखा रहे हैं, अपना डिटेल भी नहीं बताऊंगा आज फर्स्ट वीडियो में। आपको जब क्लास शुरू होगा तब हम बताऊंगा, इसलिए हमको बहुत ज्यादा समय न लग जाए, इसलिए हम थोड़ा आज से शॉर्ट में बता देते हैं। ऐसे करके आपको पहले हम भूमिका बांधेंगे, समय शुरू करेंगे, कहां शुरू हुआ, किस तरह का हुआ, प्राचीन काल, आगे मध्ययुगीन काल कैसे हुआ, आधुनिक में कैसे हुआ, बच्चा कैसे डेवलप करता है, बच्चे को डेवलप करने की क्या क्या चीज है, ये सब कुछ हम बात करेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, सर इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे ना? हाँ जी, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम का, उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, यूट्यूब वाले भैया सब की, हाँ दीदी सब जरूर शेयर कर दीजिएगा कि भैया एक सर हैं, इनसे पढ़ो, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम पढ़ाएंगे, घर बैठे तुम्हारा कॉलेज का पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। उन तक जरूर ये शेयर कर दीजिएगा। एक बार पढ़ाई अच्छा कर ले, खाली ये नहीं होता है, पढ़ाई होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, बच्चों में समझ होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तब वो कल होकर टीचर बनेगा तो वो समाज को एक नई आयाम देगा, एक नए रुख से मोड़ेगा उसको, तो उसको नॉलेज भी होना चाहिए। ये सब आपका बुक का कंटेंट है। एकदम बात करेंगे कि बचपन और करेंगे समाजीकरण की मूल संकल्पना कैसे होती है, किस तरह का हुआ था, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे, सब एक एक टॉपिक करके दिए हैं। ये जो सारा कंटेंट है वो SCERT का है। जैसे आपने देखा होगा कि जब DLED का कंप्लीट कोर्स बताने के लिए जब सिलेबस बता रहे थे तो उसमें बोले कि DLED का जो बुक चलता है सभी कॉलेज में, क्या चलता है? SCERT, ठीक ना, स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम होगा, बुक होता है बिहार सरकार का, वो चलता है। तो ये जो कंटेंट आप देख पा रहे हो ये सब SCERT का है। बहुत जल्द इसका बुक मेरा मार्केट में लॉन्च हो जाएगा DLED के नाम से। DLED फर्स्ट ईयर कंप्लीट F1 से F12 तक का, उस पर भी काम कर रही है। आपके पीछे 12 से 14 आदमी का टीम काम कर रहा, ताकि आपका कंटेंट बन के आ जाए रेडी, हर एक क्वेश्चन, हर एक तरह का जवाब एकदम टू द पॉइंट, कभी कोई चीज से लेट नहीं होगा, पहले बनके तैयार हो जाएगा। तो ये सब आपका बुक का सैंपल हम दिखा देते हैं, बुक का सैंपल, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ये बुक का सैंपल है, देख लिए, ये सब बुक का सैंपल है। देखिए, अपराध माना जाना, आप क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि क्राइम किया है, तो क्राइम करना को रेड से कर दिया, क्राइम करना गलत है। अब यहाँ का स्वाभाविक मूल है, बच्चा का ऐसा नेचुरल चाइल्डहुड ईयर कुछ है, तो बच्चे को प्यार से समझाना, उसको ये नहीं करना कि डांटना, उसको फियर नहीं करना है, उसमें डर बच्चा में पैदा मत करिएगा। वो डर नहीं पैदा करिएगा कि आपके प्रति डर हो जाएगा, पढ़ना ही नहीं चाहेगा वो। जैसे कहेगी ये मैम आएगी, हम क्लास से भाग जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। पहले के बच्चा कहते ना, डर लगता था पढ़ने में, पर डर नहीं, उसको फियर नहीं पैदा करना, उसको लविंग करना है, प्यार करना है। गलती किया कोई बात नहीं, प्यार से ही समझाइए उसको, ठीक ना। या क्या लिखा है, प्यार से समझाना उस चीज को। तो ये सब चीज सिखाऊंगा। ग्रामीण गरीब परिवेश कैसा होता है, शहरी क्या होता है, बच्चा सोचेगा ओ हम यहाँ पे शहर में मॉल भी होता है, हाँ शहर में मॉल होता है, शहर में ऐसे रेड लाइट होते हैं, समय में ऐसे करके ट्रैफिक होते हैं। तो बच्चे को समझाना है, फिगर से दिखाना उस चीज को। काश कभी गवर्नमेंट भी ऐसा करता, इतना इंप्रूवमेंट करके बच्चे लोग को पढ़ाता तो कितना अच्छा मजा आता, सब बच्चा बेहतर पढ़ते। आप लोग जब स्कूल पढ़ाने जाएंगे वहां पे इतना बेहतर पढ़ाएंगे तो अच्छा होगा, बच्चा और समझेगा। ये आपका ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस दिया रहेगा, कंकड़बाग पटना। अगर आप पटना से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर 2 को दिया हुआ, आप लोग के लिए एडवांस नंबर दिया रहता है कि आपको एक नंबर पे कहीं कॉल न लगे, दूसरा नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ये आपका पेज नंबर 2 था। ये आपका बुक का हम सैंपल दिए। बुक आपको कब मिल जाएगा सर? बुक जैसे चैप्टर शुरू होगा पहले ही आपको बुक लिस्ट मिल जाएगा। ये बुक का सैंपल हुआ, ओके। अब आइए आगे बात करेंगे क्लास का सैंपल। देखिए क्लास का सैंपल कैसे होगा, यहां से क्लास का सैंपल मैं आपको दिखाता हूं। क्लास का सैंपल ही देखिए, सब क्लास जो कैसे कैसे चलेगा उसका सैंपल देखना चाहते हैं, ये देखिए, ये सब क्लास का सैंपल देखिए, ये रहा क्लास का सैंपल, ये सब क्लास का सैंपल है। देखिए ये क्लास का सैंपल है। ये क्लास जो आपको चलेगा, पैनल साइज ये इस तरह का चलेगा क्लासेस। शीर्षक क्या है टाइटल स्लाइड का। ये एक एक चीज को पढ़ेंगे बड़ी अच्छा से, गुणवत्ता से, लगेगा कि बहुत कुछ बता दिए सर। इसके बाद आपको खुद से सेल्फ, आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो प्रैक्टिस करना है, और तब जम करके 6 साल का प्रीवियस बना दूंगा। बताइए इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए ना। तो ये क्लास का सैंपल, इसे क्लास में कैसे पढ़ाऊंगा ये आपको तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद समझते होंगे। ये क्लास का सैंपल है, कैसे कैसे क्लास में पढ़ना है। और वो आपका बुकलेट का सैंपल है, वो जो बुक आपको असाइनमेंट मिलेगा, ये सब क्लास का सैंपल है। बचपन के सामाजिकरण दृष्टिकोण कैसा होता है, एक चीज को पढ़ना है, ये सब क्लास का सैंपल है।
वीरू की कहानी, ये सब मिलेगा एससीईआरटी किताब में, उस किताब में मिलेगा सर। धीरे धीरे सर समझाइए। अच्छा ठीक, अभी समझा नहीं रहे। क्या नाम है? वर्षा रानी जी, हाँ वर्षा कुमारी है, चले वर्षा रानी हम बोलते हैं। ये सब अभी हम पढ़ा नहीं रहे, अभी सैंपल दिखा रहे हैं आपको केवल। ये सब देखिए, सामाजिक प्रतिक्रिया कैसे होता है, बच्चों के साथ कैसे अपराधी टाइप से बिहेवियर करता है, ये जो है आपको मिलेगा वीरू की कहानी एससीईआरटी किताब में। जब जाएंगे कॉलेज में, अगर कॉलेज में आज क्लास लगेगा, अच्छे टीचर होंगे तो जरूर पढ़ाएंगे वीरू की कहानी। उसमें आपको वहां पे इतना अच्छा से डायग्राम दे करके स्पष्ट कर करके बताएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ से हम जरूर करा देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। जो आपने विश्वास करके बैच लिया है, परचेज किया है, तो उस पर हम खड़े उतरेंगे 110%। 100% तो दूर की बात है। ये देखिए यहाँ पे इमेज है, कैसे वो आम तोड़ा, क्या हुआ, उसको दंड मिला, सजा मिला, सामाजिक स्थिति है, तो ये सब चीज आपको समझाऊंगा। ये सब आपका सैंपल है, क्लास चलेगा उसका। ये सब सैंपल है, क्लास चलेगा उसका। देखिए यही सब ना पूछता है आपके एग्जाम में। हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कैसा है, राइट एजुकेशन एक्ट 2019 कैसा है, दंड नो पनिशमेंट करना है, बच्चे को क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है, आरटी, ये सब पूछता है कि नहीं सीटेट में। ये सब यही पढ़ना है, डीएलएड के कोर्स में है ये सब, अब पढ़ना है सीटेट में। बताइए सीटेट इसलिए कहते हैं कि डीएलएड तैयारी कीजिए अच्छा से, यानी कि सब अच्छा हो जाएगा। ये आपका बैचेस है। अब जो बच्चे नहीं भी लिए होंगे कोर्स, उन तक एक बार जरूर आप लोग कॉलेज में भी अगल बगल सभी बच्चों को बताएंगे, वो जरूर एक बार थैंक यू अदा करेगा, आपका शुक्रिया करेगा। जो बच्चों के पास में कोर्स जाएगा वो 100% कहेंगे कि आपका शुक्रिया करेगा कि भैया तुम ठीक हो, बहुत अच्छी हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, कि हाँ तुम इतना बताए कि जितना हम बेहतर तैयारी की है। और इतना ही नहीं, अब आइए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये सोशल मीडिया पर आप लोग को तो ज्वाइन नहीं करना, एप्लीकेशन वाले को तो मिल ही जाता, एप्लीकेशन पर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। जो बच्चे यूट्यूब से आते हैं उनको ये सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर लेना है। ये आपका टेलीग्राम है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ पीडीएफ दिए जाते हैं। अब बात करेंगे सर यूट्यूब पर रेगुलर क्लास होगी, यूट्यूब पर हम PYQ करा देंगे, जैसे हम कराते आ रहे हैं सब साल से वही होता है। सबसे पहले डीएलएड का सबसे पहले पूरे बिहार में अगर कोई क्लास शुरू किया था तो पता करिए, अभी भी प्रमाण रखा हुआ है। आप यूनिक ज्ञान भारती पब्लिकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, सबसे पहला क्लास 2022 में शुरू किए थे डीएलएड का, पहला हम लोग का टीम पूरा मिल करके 2022 में पहला। आज टीम मेरा बिछड़ गया, सब कुछ यहाँ वहां चला गया, सब लोग पढ़ाना छोड़ दिए, और सबसे पहला बैच में शुरू किया था 2022 में डीएलएड का। और अभी देखिए मार्केट में डीएलएड का क्लास का एकदम भरमार पड़ल है, डीएलएड का कोर्स शुरू किए हैं, और देखिएगा आने वाला समय में 2-3 साल में सब टीचर शुरू कर देंगे डीएलएड कोर्स। चलिए F1 से F12 तक पढ़ाई करिए। तो ये आप लोग का विश्वास रहता है कि हाँ क्लास कहाँ से ले और कैसे ले, जिनके पास तजुर्बा है, जिनके पास कंटेंट बेहतर है, जो बेहतर है हम लोग के लिए करें। क्लास का मतलब क्या होता है, आपके कार्यों को सुलह कर देना, इजी कर देना। जो चीज आपको बहुत ढूंढने से मिल रहा है वो चीज आसानी से मिल जा रहा है, जो चीज आपको बहुत मेहनत करने से पा रहे हैं वो चीज थोड़ी मेहनत से आप ज्यादा पा रहे हैं। यही है क्लास का मतलब, कि आपको इजी वे में हम समझा पा रहे हैं। अपनों से आप किताब पढ़ सकते हैं, सब किताब हम एप्लीकेशन पर दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप पढ़ लीजिए वहां पर। बस यही है कि वहां पे डाउनलोड आपका नहीं होगा, अब पेड वर्जन में रहेंगे तो डाउनलोड होगा। पेड वर्जन के जो भी बच्चे रहते हैं उनका डाउनलोड करके मेमोरी में रख सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। जो पेड वर्जन का होता है डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। तो ये सब है अपने अपने तरह से दिए जाते हैं। ये आपका कोर्स है सर, ये क्या है, 12 पेपर का कोर्स है, F1 से लेकर F12 तक का कोर्स है। इसमें मेन क्या होता है, यही मेन पेपर है F1 से F4 तक। ये आपका 100 नंबर का होता है, FM इसका 100 होता है। पीडीएफ मिलेगा, हाँ सब पीडीएफ मिलेगा। देख कितना अच्छा क्वेश्चन करा, पीडीएफ काहे नहीं मिलेगा जी आप लोग को। क्लास का टाइमिंग टेबल, टाइम टेबल सब आज लग जाएगा, टाइम टेबल सब आज लग जाएगा, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाला सर, अच्छा से पढ़िए ना। F1 से F12 जो है, सॉरी F1 से F4 यही मेन है, यही समझिए ऑनर्स की तरह ये मेन पेपर है आपका। बाकी सब सीडी पेपर है, मेन यही 4 गो पेपर, ये 100 मार्क्स का होता है। जिस 100 नंबर में से आपका 30 जो है वो कॉलेज में ही देना रहता है, सब आज हम बताएंगे पूरा। देखिए ये 100 में से 30 जो होता है वो कॉलेज का ही होता है। ये रहा आपके सामने F1 से F12 तक का, इधर है का, इसी होगा। हम एक एक चीज आज बता देते हैं आपको, क्लियर करके देखिए। F1 से F4 का ये रहा, इसके बाद ही लिखा हुआ है, ये देखिए। ये जो है आपका F1 से F4 होगा, ये मेन होगा। F1 से लेकर F4 का ये मेन पेपर है। ये आपका 100 नंबर का होता है एग्जाम, 100 नंबर का, जिसमें से कॉलेज जो है जहां आप पढ़ते होंगे वो आपको 30 नंबर वहां से देगा प्रैक्टिकल पर, या वाइवा एग्जाम लेता है उसके आधार पर, या TML दीजिएगा। TML भी हम यहीं से आपको दे देंगे, लेकिन बनाना आपको खुद है। ये नहीं समझिएगा सब कुछ अब हम सर के यहाँ से ले लेंगे तो वही जाके दे देंगे कॉलेज में, नहीं नहीं नहीं।
टीएमएल जो बनाना आपको खुद से बनाने का सारा कंटेंट बता देंगे, कैसे बनाना है, डायग्राम दे देंगे, चित्र दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, डायग्राम रख के समझा देंगे, उस पर कंटेंट दे देंगे, लेकिन बनाना आपको खुद से, सब कुछ समझा दूंगा। आप देखिएगा बाकी कॉलेज में जो स्टूडेंट है आप रहिएगा, आप जरूर अव्वल रहिएगा सबसे, आपको पहले सब कुछ आइडिया मिल जाएगा उस चीज को। हमें भी कई कॉलेज से आया कि सर आप डीएल की क्लास लीजिएगा, लेकिन मेरा एक ही चीज है कि हम सब दिन से अपना क्लास लेते आ गए। 2013-14 से ही मैं अपना क्लास ले रहा हूँ, ऑफलाइन में ले रहा हूँ, आप लोग का प्यार और सपोर्ट है जब ऑनलाइन में भी शुरू कर दिया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कॉलेज में आपको 30 नंबर का वहां से होगा, कॉलेज देगा आपको प्रैक्टिकल पे, वाइवा पे, टीएमएल दीजिएगा वहां पर, उसका टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएमएल वो बताऊंगा कि आगे चल के। और 70 नंबर का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सेंटर पर। सेंटर जो होगा अपने सेम डिस्ट्रिक्ट में आपका देगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं देगा। एग्जाम कौन लेगा, बीएससीबी, बिहार बोर्ड। ठीक, छोटी छोटी बातें को हम जानकारी देते चलते हैं, आप समझते चलेंगे। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना होगा सर, 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। अटेंडेंस बनाने के लिए 3 घंटा टाइम देगा। 70 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, किसमें, F1 से F12 तक में। ये सब कंटेंट आपको हम पीछे बताए हुए हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं सर, 12 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से चुनना कितना रहता है, 6 गो, मतलब या करके लिखल होगा उसमें, 12 में से 6 को जवाब देना है, और 6 को जवाब देंगे वो 5-5 नंबर का रहेगा, यानी कि 30 नंबर का क्या पूछेगा, शॉर्ट टाइप आंसर। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना शब्दों में बनाएंगे, शॉर्ट टाइप बनाएंगे 75 से 100 शब्दों में, सही ना। 5 अंकों के होंगे और टोटल 30 नंबर का होगा, शॉर्ट टाइप पूछेगा। ये चारों में F1 से F4 तक। और लॉन्ग टाइप में जब एंट्री लगेगा तो 5 क्वेश्चन देगा लॉन्ग टाइप में, और मैं चुनना 4 गो है आपको, 5 गो में 4। टीएमएल क्या होता है, वही बता ना, टीचिंग लर्निंग, टीचिंग मटेरियल लर्निंग होता है टीएलएम, तो वही होता है जो आप पढ़ाइएगा ना। तो वहां पर आप स्कूल आ जाइएगा, देखिएगा स्कूल में, जैसे अभी भी यहाँ भी लगल है मेरा ऑफलाइन में, जो टीचर डीआर में बच्चा देता है ना, उस टाइप का रहता है। तो आपको क्या करना है कि जो चीज़, जैसे आप स्कूल में जाइएगा, जब कॉलेज में जाइएगा, पहला क्लास में देखिए, क्लास में कहीं कहीं लगल होगा, कहीं कोई शिक्षा के आयाम बना हुआ है, कहीं बच्चा बना हुआ है, कहीं बच्चा जो है गांव के क्षेत्र एरिया में कैसे पढ़ने जाता है, तो चित्र होता है ना, चित्र बना के उसको डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के सिखाइए कि बच्चा का उम्र कैसे होता है। बच्चा जो होता है पहले शिशुअवस्था में होता है, फिर आगे कैसे आता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसे करके बनाना सिखाइए। फिर बच्चे को, उससे क्या होता है, बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, एक प्रकार का टीएमएल है ना, इससे जल्दी बच्चा सीख लेगा। देखिए ये क्या है, ये टीएमएल है, सब जल्दी बच्चा पकड़ लेगा। वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम, ये जल्दी बच्चा सीख लेता है। ये इससे क्या होता है, जल्दी पकड़ लेगा कि हो ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता है ना। तो इस सब चीज का आपको बताऊंगा आगे, रुकिए ना, अभी सब कुछ समझा देता हूँ। आइए, तो यहां तक समझ आ गया आपको कि मैन जो होगा आपका, जो आपका लघुत्तरीय द्विगुत्तरीय जो बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप। तो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा वो कितना होगा, 5 गो, बनाना कितना, 4 गो, 10-10 नंबर का। वाह, यानी कि मैन हम लोग का मार्क्स यहां से आएगा, 10-10 नंबर का रहने वाला है। 40 नंबर यहां से आएगा और 30 नंबर यहां से आएगा। कितना हो गया, 70 नंबर का पूछेगा, किससे, F1 से F12 तक सेम रहता है। ऐसे कंटेंट बदल रहेगा, ये नहीं कहिएगा कि सर ये एक क्वेश्चन रहेगा सब में, कुछ पूछ दीजिएगा, आपको पूरा मालूम है, कुछ बच्चे होते हैं। अरे भाई कंटेंट अलग रहेगा, सब पेपर अलग अलग चीज है, अभी बता रहा हूं सबको कंटेंट, लेकिन फॉर्मेट इसी टाइप का रहेगा। फॉर्मेट जो रहेगा वो इसी टाइप का रहेगा। पेपर ये है आपका, पेपर ये है टोटल आपको पढ़ना। देखिए यहां से 12 F1 से F12 में, F1 में क्या पढ़ना, F1 का नाम क्या है पेपर का, समाज शिक्षा और पाठ्य चर्चा, जो अभी बताया आपको। F2 का नाम है बचपन और बाल विकास। F3 का नाम है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल। ये सब ना पूछता है सीटेट में, सीडीपी में कौन चीज आता है ये सब। विद्यालय संस्कृति एवं शिक्षक विकास, शिक्षक को कैसे विकास करना, विद्यालय की संस्कृति कैसा रहना चाहिए, स्कूल का इन्वायरमेंट सही होना चाहिए ताकि बच्चे वहां आए तो सीखें, ठीक है। और आपको कैसा विकास करना चाहिए, सब चीज। 4 गो पेपर ये मेन है आपका, यही मेन है, ज्यादा मार्क्स दे आएगा। आगे पार्ट 2 में आ जाइए, F5 से F10 तक ये पूछेगा आपको। टोटल 50 नंबर रहता है इसमें, 50 में से 15 कॉलेज में आपको देगा, वही आपका प्रैक्टिकल के वाई एग्जाम टीएलएम दीजिएगा उसके हिसाब से, और 35 आपको देना एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के। 35 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। ये समझिए तो छोटा टाइप का रहता है सब। और इसमें F5, F6, F7, F8, F9, F10, इसी में आता है इंग्लिश, इसी में आता है हिंदी, गणित, भाषा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, मैथर में बहुत कम ही ऐसा चीज है, इजी सब कुछ है, सब खाली टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ, सब खाली शिक्षण कला है। बच्चों में कैसे आपको, आप अभी स्टूडेंट ही है, मेरे सामने में थोड़ी टीचर बन गए, आगामी आने वाला टीचर आप बनेंगे।
तब बच्चे मतलब आप समझिएगा अपने आप को, आप कहेंगे आप स्कूल के बच्चे, तब समझिएगा स्कूल वाला बच्चा, ठीक ना। कहते आप अभी टीचर बनने नहीं है, तो बच्चों में यानी कि आप में जो हम चीज सिखाने वाले हैं उसमें हर चीजों को लेकर के बार बार टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। जैसे यहाँ देखिए ईबीएस है, यही ईबीएस ना आपको सीटेट में देना होता है, इंग्लिश भी रहता है उसमें, हिंदी भी रहता है, गणित भी रहता है, ये सब 15-15% पूछता है कि नहीं पूछता। अभी बताइए शिक्षा इसे क्या कहते हैं, पेडागोजी, ये पूरा पेपर पेडागोजी है। कई बच्चे कहते हैं सर हम आपकी क्लास से संतुष्ट हैं, बाकी टीचर की टीम को हम नहीं देखे हैं, तो कैसे हम क्लास ले ले। भैया बाकी टीचर टीम है कहाँ कोई, कंप्यूटर वाले को हम सर को रखे हैं यहाँ पर F12 पढ़ाने के लिए, और मैथ वाले सर को बोलेंगे सर मैथ का कुछ कुछ पार्ट आप बता दीजिएगा, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट तो हम ही को पढ़ाना है पूरा। इसमें भूमिका है कहाँ किसी टीचर का। कंप्यूटर वाले में थोड़ा सा पढ़ाएंगे आपको 1 to 5 कंप्यूटर क्या हो सकता है, खाली इतना बेसिक जानकारी होता है, जो सब आपकी पढ़ाएंगे कंटेंट सब देखिएगा। इसमें कंप्यूटर का मानी तो जो डीसीए नहीं होता, डीसी वो वाला नॉलेज सब देना है, और वो थोड़ा बड़ा कंप्यूटर, ताकि बच्चे स्मार्ट क्लास से आप जुड़ पाइएगा, बच्चों के स्मार्ट क्लास के बारे में समझाइएगा कैसे कैसे होता है, कंप्यूटर पर बैठाइएगा, वो सुनेगा कि हाँ माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, इसके लिए टीचर को हम अलग रखें। यहाँ पे कुछ कुछ मैथ पढ़ा देंगे सर आपको, बाकी सारा पेपर तो मेरा ही है पूरा का पूरा। तो फिर जब हम पर विश्वास आई है तब काहे देर है, हा? तो ये है आपको कला और कला की समेकित शिक्षा, इसमें पूरा आर्ट सीखना है। ये जैसे बच्चों में क्या होता है ना, खाली आपको पढ़ाना ही नहीं किताबें कलम पे, कुछ ड्राइंग करवाना है, ड्राइंग करवाइएगा। जैसे आप कुछ क्ले ला के दिए, चलो आज ये बना के दिखाओ हमको, तुम आज ये करके दिखाओ, तुम बच्चा को भी बहुत मजा आता है कि सर आज कुछ करवाएं। चलो आज हम लोग फील्ड में एक अच्छी चीज हम बताते हैं, आज आपको एक नए खेल सिखाते हैं, चलो तो सब बच्चे को ले जाइएगा, तो वहां पे क्या करेगा, एक नया खेल आप बताइएगा, देखो ऐसे करना। अच्छा एक चीज नया सिखाता हूँ आज आप लोग को, तो आर्ट वाला चीज सब यहाँ पर है आपको, कला वाला सब चीज, इसमें लड़की लोग माहिर होती है, लड़का भी होता है नो डाउट, लेकिन लड़की ज्यादा कला से माहिर होती है, वो ज्यादा कलाकृति करती है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि लड़का लोग को लगे कि नहीं हम नहीं करते हैं, आप भी कर सकते हैं, हमको पता है कि आज दुनिया का हर काम आप कर सकते हैं, आप भी लड़की भी कर सकती है, लेकिन लड़की थोड़ा ज्यादा होती है। इसलिए आप गौर करिए 1 to 5 क्लास में ज्यादा बहाली किसका होता है, लड़की लोग, गर्ल कैंडिडेट ज्यादा होता है बॉय के तुलना में। क्यों, वो जानते हैं कि लड़का है, अगर मेल टीचर है तो क्या करेंगे, छोटा बच्चा अगर 1 क्लास का, वो 3 बार 4 बार अगर नहीं सीख पाता, फिर भी आपको मान लीजिए कुछ बोल दे जाओ कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं होता, हमसे नहीं होता, तो मेल को ज्यादा गुस्सा आ जाता है फीमेल की तुलना में। फीमेल में वो माँ का भावना होता है, मातृत्व भावना होता है फीमेल में, माँ की भावना। अगर उनको वो मैम जो मैडम पढ़ा रही है, वो मैडम का अपना भी तो बच्चा है, वो बच्चा की भावना समझती है। इसलिए 1 to 5 क्लास में ज्यादातर देखते होंगे फीमेल। आप जाइए स्कूल में 1 to 5 में देखिए निकाल करके, बहुत कम में स्कूल होगा जिसमें आपको मेल ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा फीमेल ज्यादा मिलेंगे। तो उनको ये सब चीज ज्यादा आता है बेहतर, कि हाँ अपना बच्चे को सिखाए हैं जी। मान लीजिए अभी आपको ज्यादातर जो होते हैं अपने बच्चों के प्यार नहीं दे पाते हैं स्टूडेंट को, लेकिन ये गलत है। अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी जब तक आपका शादी नहीं, छोटा भाई बहन समझिए बच्चे को, शादी हो जाने के बाद अपने बच्चों की तरह आप उसको ट्रीट करिए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसको भी लगेगा कि सर से बहुत प्रेम है, आपकी आस देखेगा कि कब सर आएंगे, आज क्यों नहीं सर आएंगे, है। तो ये प्रेम पहले जाना है, उसको डांटना नहीं, उसको भय नहीं बनाना, उसको प्रेम जोड़ कर चलाना। तो ये सब चीज आपको यहाँ सिखाऊंगा। और वैकेंसी के बारे में कभी ऐसा मत सोचिएगा कि वैकेंसी नहीं आने वाला, वैकेंसी बहुत आएगा। जितना आपको 1 to 5 क्लास का जितना भी स्कूल की संख्या बढ़ रहा है, जिस हिसाब से आगे आने वाला समय में और वैकेंसी आएगा। अरे भैया जनसंख्या बढ़ रहा है, तो वाजिब स्कूल की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। स्कूल की संख्या बढ़ेगा तो टीचर की संख्या बढ़ेगा, तो वैकेंसी आना लाजमी है। और जो टीचर रिटायर्ड होते हैं उसकी जगह पे भी तो जाना है, तो आप तैयार होइए। जो आदमी नहीं खुद को तैयार होता वो क्या कहेगा पता, वैकेंसी नहीं आने वाला है, हमें नहीं लग रहा है कि 2 साल में वैकेंसी आएगा। अरे तुम तैयार हो, ले टेस्ट अभी हम दें, टेस्ट ले दूंगा, अभी बता देते हैं कि वैकेंसी आएगा कि नहीं। तो अपने तैयार होना है पहले, जो तैयार हो जाएगा उसमें शीतलता आ जाती है। जब फल लगता है टहनी झुक जाती है, अकर नहीं दिखाती है, वो कहेगा ठीक है अभी वैकेंसी साल नहीं है, ठीक है। कभी ऑफिसर से देखें, कभी ज्यादा बोलते हुए ऑफिसर गंभीर होता है। अगर आप जनता 4 लाइन बोलेगा तो अफसर 1 लाइन जवाब देता है, हाँ ठीक है ओके, ठीक है मैं देख लेता हूं, ठीक है ओके। कम बोलेगा, ज्यादा सुनेगा, गंभीरतापन से बात करेगा, कॉन्सियसनेस ज्यादा दिखाएगा, वैसे ही नहीं गुण आ जाएगा टीचर का आप में। टीचर इज नॉट अ कॉमन मैन, ए कॉमन मैन इज नॉट टू बिकम अ टीचर। शिक्षक एक समान आदमी नहीं होता है, और समान आदमी एक शिक्षक नहीं बन सकता, उसमें अद्भुत गुण होना चाहिए। डॉक्टर, मास्टर, वकील, ड्राइवर, जिसकी नौकरी में साहब लग जाए वो देवता के समान है धरती पर।
देवता वैसे ही बन जाइएगा। भगवान बनने के लिए भगवान का चरित्र, भगवान का गुण भी अपनाना पड़ता है, ठीक ना। तो उतने आपको माहिर बनेंगे, आपको लगेगा कि बहुत कुछ हमको यहाँ पे बदलाव आ रहा है, आपके परिवार को, आपके समाज को, सबको लगे कि बहुत बच्चों में बदलाव आ गया। ये सब चीज यहाँ पे सीखना है। आइए आगे बात करें, आगे आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर ली F1 से F12 तक, F4 की बात कर ली। ये आपका स्लाइड है, ऐसे क्लास में चलेगा, क्लास में ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा। ये सब सिंबल दे दी आपको कि आप देख लीजिए, क्लास में इसी तरह का पढ़ाई आपका दिया जाएगा अभी, ठीक है। ये सब आपको मिलेगा क्लास का कंटेंट। ये आपको कुछ एक कंटेंट लेकर के हम आपको सिखाएं, ये सबसे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है बच्चों को इजी वे में। और फिर आपका ये तो बैचेज का आ गया, और फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब आपका बुकलेट का आ गया, बुक जो आपको मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, असाइनमेंट जिसे आप कहते हैं। ये सब क्लास का फीचर्स है, 15 महीने के लिए कोर्स अलाउ है, आप करते रहिए सीटेट की भी तैयारी। F5 से F10 तक क्या होगा सर? F5 से F10 तक होगा 35 नंबर वाला, जो अभी बताएं आपको। इसमें टाइमिंग 3 घंटा नहीं देगा, 2 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट बाकी काम करने के लिए, अटेंडेंस बनाना, ये वो करने के लिए, 2 घंटा आपको क्लास के लिए, एग्जाम के लिए। F5 से F10 का जो होगा क्वेश्चन सर, वो कुछ अलग टाइप का होगा। इसमें भी शॉर्ट टाइप होंगे और लॉन्ग टाइप होंगे, बट इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको देगा 5 क्वेश्चन, 10 देगा क्वेश्चन, इसे 5 को बनाना रहता है या करके, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई। थैंक यू सर जी, मोस्ट वेलकम। बाबू क्या नाम है? नजानी खातून जी, चलिए मोस्ट वेलकम। अच्छा पढ़िए, बेहतर करिए, अच्छा करिए। आइए, जब कोई बच्चे कहते हैं प्रणाम सर, तो हम प्रणाम प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं सर प्रणाम काहे करते हैं, आशीर्वाद दीजिए। हम कहते आशीर्वाद हम नहीं देंगे, हम आपको सिखाएंगे ताकि आप आशीर्वाद देने लायक बन जाएंगे। तो कहते हैं वाह सर, तो हम आपको आशीर्वाद देंगे नहीं, हम आपको डोनर बनाएंगे, दाता बना देंगे, जो आप किसी को दे आशीर्वाद, इतना लायक बना देंगे। इसलिए टीचर के साथ कभी भी इंसान कभी तुलना कर ही नहीं सकता है। हम आपके घर जाएंगे तो आप भी हमें नमस्ते करेंगे, आपके पिताजी भी नमस्ते करेंगे। वो मुझे नमस्ते नहीं कर रहे, मेरे अंदर बैठे हुए भगवान को नमस्ते कर रहे हैं, मेरे अंदर बैठे हुए जो महंता है उसको नमस्ते कर रहे हैं। मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरा कोई महत्व नहीं। वरना किसी इंसान को जब पद से वंचित कर दिया जाता है उसका कोई कदर रहता है? लेकिन हाँ, टीचर को देख लीजिए, आप जब तक ड्यूटी पर हैं या ड्यूटी से आप रिटायर्ड हो गए, फिर भी लोग आपको इज्जत दे रहा है। जहां भी मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग भी आपको कह रहा है कि नमस्ते मास्टर साहब, नमस्ते नमस्ते, राम राम मास्टर साहब, राम राम करते हैं कि नहीं? वो ये प्रोफेशन ही कुछ अलग है, ये नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, ये प्रोफेशन है, पेशा है। पता करिएगा पेशा और नौकरी में क्या फर्क होता है। ये पेशा है। आप कहेंगे पेशा है तो इसको आप फ्री में काहे नहीं पढ़ाते हैं, पैसा काहे लेते हैं? ये जो 10-12 लोग का टीम काम कर रहा है, ये जो पटना से क्लास चल रहा है, इतना बड़ा जो ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है अभी के समय में। उसी के बहाने कहते कम से कम 1200-1500 रुपया आपको फी रहना चाहिए, तभी देख रहे हैं बहुत कम से कम फी रख रहे हैं, आधा फी करके। आइए बाबू, इसमें क्या होगा सर? 5 क्वेश्चन हमको 10 में से बनाना है, जो कितना का होगा सर? 5-5 नंबर का सब होगा। टोटल 25 नंबर पूछेगा सेक्शन ए से, शॉर्ट टाइप से। शॉर्ट टाइप का जवाब देना 75 से 100 शब्दों में। इसको बेहतर सिखाऊंगा मैं, ये अनमोल शब्द है, सबको बहुत बेहतर लिखना सिखा दूंगा, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनवा करके। आई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितना होने वाला सर? 2 क्वेश्चन रहेगा। बनाना किसे? उसमें से एगो चूज करना, एगो 2 में से एक क्यों बनाना, 10 नंबर का। लीजिए एक क्वेश्चन 10 नंबर का, इसका जवाब देना 200 से 250 शब्दों में। यानी कि समझ सकते हैं इसका जवाब कम से कम देना है आपको 4 से 5 पेजेज में। डायग्राम बनाना, इंट्रोडक्शन लिखना, बॉडी लिखना, काइंड्स बताना, अचीवमेंट बताना, रीजन बताना। आंसर ऐसा होगा ना कि सामने वाला जो कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा जरूर कोई वेल क्वालिफाइड टीचर इसको पढ़ा के भेजा है, वरना इतना सुंदर आंसर कैसे दे दिए हैं? आपका कॉपी ही वहां बोलेगा एग्जाम में कि हाँ हमने बहुत कुछ सीखा है, और मेरे हर शब्दों से आप बहुत कुछ जानेंगे कि हाँ मैंने क्या सीखा है। आपका कॉपी बोलेगा परीक्षा में कैसे आपको लिखना है। अगले में आ जाइए। अगला उसके बाद हम लोग बात करें सर, फिर एक F11 और 12 ये अलग होता है, यानी कि टोटल 3 पार्ट होता है सर। टोटल 3 पार्ट में होगा। एक होगा F1 से F4, ओके, फिर होगा सर F5 से F10, ओके, फिर F11 और F12, ये 2 पार्ट अलग होगा। ये आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो रहता है, इसमें 40 क्वेश्चन आपको दिया जाता है और 60 को आपको देगा कॉलेज। उल्टा चलेगा इसमें, 100 नंबर का रहता है, 100 पेपर आता है, 100 का 100 का ही रहेगा पेपर, 100 का पेपर, ओके। तो इसमें से 60 को आपको कॉलेज देगा, 60 को कॉलेज देगा। किस पर? जो आप कॉपी उपी जमा करिएगा, ये सब जो आपको बना के दीजिएगा, वहां पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाएंगे, वो सब करिएगा, तो उस समय आपको देंगे 60 नंबर।
कॉलेज अच्छा खासा नंबर दे देता है, ठीक। बाकी जो 40 जो आपको एक्सटर्नल होगा एग्जामिनेशन सेंटर पर, उसके लिए तैयारी हम यहाँ से करा के भेजेंगे आपको। इसका भी 2 घंटा 15 मिनट, ध्यान रखिएगा। F1 F11 और F12 2 पेपर होता है। ये जो पेपर होता है इसमें आपको सीखना है कंप्यूटर के बारे में और साथ ही में आपको सीखना है एगो कला के बारे में, बस ये चीज है। तो ये सब कंप्यूटर के बारे में वहीं पर आपको ज्यादातर आपको मार्क्स दे मिल, 60 नंबर तो कॉलेज में मिल जाता है, आगे 40 नंबर का एग्जाम देना। इसमें भी रहेगा सर 6 क्वेश्चन और 6 का 6 कंपलसरी रहेगा, अब 5-5 नंबर का सब रहेगा, 30 गो आपको यहाँ पे इसे तो भर के खूब लिख दीजिएगा। कला वाला बात तो लड़की लोग खूब भर देगी कापी, लेकिन कैसे भरना है, जैसे से नहीं भरना है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, ज्यादा मत खाइए, कम खाइए, पौष्टिक चीज खाइए और बेहतर पचाइए। तो मास्टर भी क्या बोलता है, ज्यादा नहीं लिख दीजिएगा परीक्षा में जी, जितना कहें उतने ही लिखिएगा, कम लिखिएगा, बेहतर लिखिएगा और यूजफुल कंटेंट डालिएगा। सीधे कॉपी भर दिए, घर आइएगा मम्मी कहेगी बना दी, तो हाँ सब बना दिए, क्वेश्चन सब बन गया। और जब एग्जाम में रिजल्ट आया तो पता चला कि 60% मार्क्स रहा, मम्मी कहेगी तो बोल रही थी सब बना दिए 60% है, पता नहीं मम्मी नंबर काट लिया। काहे नंबर काट लिया, सिखा रहे हैं मम्मी को, आपसे दुश्मनी था उसको, आप लिखवे नहीं सही से किए, कॉपी खाली भरने के चक्कर में रहते हैं, बेहतर कंटेंट ही नहीं डाले उसमें। अभी हम आपको ये स्टूडेंट हमको दीजिए, उसको हम पढ़ा देते हैं पूरा कोर्स, उसका बगल में वैसे स्टूडेंट जो मान लीजिए हमसे नहीं पढ़ा या कहीं और पढ़ा या कहीं तरह से पढ़ा, उसका दोनों कॉपी एक रंग होगा। हम ये नहीं कहते हम बेहतर कर देंगे, एक रंग होगा नहीं, जो कहीं और से पढ़े हो सकते हैं उस टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे हमसे भी अच्छा, हम सम्मान करते हैं उनका, उनका बच्चा और बेहतर लिखेगा। मैं हम पढ़ाए हमारे बच्चा और बेहतर लिखेगा। खाली बच्चे में कंपटीशन नहीं होता है, जिस दिन कंपटीशन टीचर में भी होने लगे ना कि मेरा बच्चा अव्वल हो, उस दिन जाकर के देखिएगा शिक्षा में कितना सुधार आता है। बेहतर कंटेंट, मेरा बच्चा सबसे आगे हो, हम चाहेंगे क्या कॉलेज में सबसे आगे आपका नंबर रहे, ताकि और भी बच्चे जाने क्या सुस्मिता तुम कहां से पढ़ी जी, बहुत गजब का नंबर तुम्हारा आया। तो अपने कहेगा कि ऑनलाइन में क्लासेस हैं, वहां से हम क्लास लिए थे सर का। अब वो भी खुजले घूरेगी कहाँ है ऑनलाइन क्लासेस, हमको भी करना कहा है। उसको देखिए सुस्मिता का रिजल्ट अच्छा है फर्स्ट ईयर में। इंसान पहले कर्म करता तब फल मिलता है उसको। जो भी है स्टूडेंट है, जितने विश्वास आप लोग किए हैं तहे दिल से शुक्रिया। अब यहाँ से हमको कर्म करना है आपका फिर आगे प्रति, और फिर हमको आने वाले समय में ऑलरेडी एक बच्चे लोग जानेंगे, बेहतर पहचानेंगे और अपनी क्लास में ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या होगा आपको सर शॉर्ट टाइप का होगा, ये क्या होगा लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कितना रहेगा सर 2 रहेगा, उसमें से बनाना क्या एगो, और इसमें क्या रहेगा 10 नंबर का, यानी कि 10 इधर से कितना 30 यानी कि 40 नंबर का आपका रहेगा ये पेपर। ओके, पेपर से लेकर कोई अब दिक्कत कहीं किसी को, कैसा रहेगा पेपर एग्जाम वाला हम क्लियर कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एग्जाम कब होगा सर, एग्जाम है 2023 से 25 वाला सेशन का एग्जाम हुआ है 18 जून से 25 जून, एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं एकदम। तो 23 वाला का एग्जाम हुआ 18 जून को, 24 वाला का एग्जाम हुआ 21 जून को, तो 25 वाला का आप सोच लीजिए कि 25 वाला का एग्जाम कब होगा सर। हाँ, जरूर जरूर, नहीं आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है पूनम जी। कहते हैं कि जीवन में हर तरह से अब जब उपलब्धि पाते हैं इंसान तो लगता है कि हम जो पाए हैं, मेरी बात गौर करिएगा, हम जो पाए हैं वो तो अभी केवल बेटर है, पाने की जो चाहत है वही बेस्ट है। हमेशा आप हम में गौर करिएगा और आपको भी हम यही सिखाएंगे कि जो पा लिए वो गुड है, जो पा लिए वो गुड है, अच्छा है, और जो पाने की चाहत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हम आप दोनों मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, ये जिंदगी में बेटर करेगी हमको, कल से आज अच्छा करेगी, बेटर हो रहा है। और जो चाहत बची हुई है पाने का, तमन्ना है जीवन में कुछ बनने का, वो चीज होती है बेस्ट, और बेस्ट कभी होना नहीं चाहिए। जो पा लिए सब, कल आने वाला कल बेस्ट होगा, कल कभी आता ही नहीं है। यानी कि आप बहुत उपलब्धि पा ली, अब कतनो बड़ा चीज बन गए जीवन में, अपने आप में घमंड नहीं करिएगा, अभिमान नहीं करिएगा, स्वाभिमान करिए, अभिमान नहीं करिएगा। आपने जो पाया वो बेटर है, अभी बहुत कुछ और चाहत है बनने का, वो बेस्ट है। हमेशा तरक्की करते रहिए जीवन में, जितना पा लिए वही चीज तो कहो बस वही बेटर में है, तो ये हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो आपके एग्जाम में भी एक्सपेक्ट किया जाता है, कब होगा जून में होगा, एक्सपेक्टेड डेट है, ये फिक्स नहीं है। अब हो जाएगा तब ये नहीं कह दीजिएगा कि हाँ, कुछ पहले बच्चा पूछे कि सर सेकंड ईयर का सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा डीएलएड का, हम बोले कैसे 22 को आएगा, कल डेट आ गया कि 22 को आने वाला। तो लड़का कमेंट करके बोला कि हाँ आप बोले थे 22 को आएगा। हम बोले मर्जी, ऐसे कमेंट करेगा तो आदमी को शंका भी होगा कि आदमी कैसे का पता चल जाता है, शायद कहीं से बात आउट करा लेता है। क्या बात नहीं आउट कराते हैं, तजुर्बा हो गया है बहुत कम उम्र में, ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत कुछ
सीखे हैं, बहुत कुछ लोगों के साथ रहे हैं। कहते हैं धोखा खाना भी एक तजुर्बा का मूल्य सिद्धांत ही होता है। तो बहुत कुछ रहे हैं, लोगों से सीखे हैं, और ये चीज़ में सुबह से शाम तक अपने आप को रमे रहते हैं, ताकि इस चीज़ में आने वाले वक्त में होगा कि हाँ बता दें बच्चे को ये चीज़ होगा, तो कहेगा सर हो गया, बहुत क्वेश्चन बन गया हमको। और होता है ऐसा, देख रहे हैं ना, डील के कोर्स समय बता रहे हैं तो बच्चे को हो रहा है। ये देखिए बैच स्टार्टिंग डेट यहाँ लिख दिया 22 फरवरी, देख रहे हैं ना, मैंने इतना टीम है तैयो गलती कर रहे हैं, एक जगह 21 लिख दिए, एक जगह 22 लिख दिए। ये सब आपका बैच का फीचर्स है, और भी नया नया चीज जोड़ेगा। ये सब आपका कंटेंट दिया गया, ये आपका सिलेबस है। एक और नजर डाल लीजिए सिलेबस पर। इनसे लंबा उत्तर अधिक आता है, किससे? F1 से F4 तक का। F1 से F4 का सबसे ज्यादा होता है। तो F1 के सिलेबस में क्या क्या है सुनिए। F1 से F2 से F3 से F4, ये मेन आपका मानिए ऑनर्स पेपर है, ये मेन पेपर। इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा आपको। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये रहा कंटेंट आपका। इसमें क्या क्या है ये देखिए, ये पेडागोजी पेपर है। पेडागोजी खाली शिक्षण शास्त्र सीखना है, किसमें? गणित में। तो बहुत बच्चा कहेगा सर गणित आप ही पढ़ा दीजिएगा। गणित नहीं है जी भैया, ये शिक्षण शास्त्र वाला गणित है। गणित पढ़ने में क्या क्या ध्यान देना है, गणित पढ़ाने समय बच्चे को कैसे यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज करना सिखाना है, कैसे इसको हम सिखाएंगे, बच्चे को दिखाएंगे देखो ये क्या है मम्मा की चूड़ी, ये क्या है 0, आई क्या है दादाजी का लाठी, क्या बन गया 10। बच्चा कहेगा वाह बड़ी अच्छा बड़ी मैडम सिखाए, ये दादाजी का लाठी है, ये मम्मा की चूड़ी, क्या हो गया 10 बन गया। ये मम्मा की चूड़ी पहले या दादाजी के बाद, ऐसा होगा? पहले दादाजी आए कि पहले मम्मा आई? कहेगा पहले दादाजी आई। तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 1 0, तो ऐसे करके सिखाना उसको। तो ये सब चीज कंटेंट होता है, सब बहुत आसान चीज है जी। हिंदी शिक्षण शास्त्र है, हिंदी नहीं पढ़ाना है, हिंदी का शिक्षण शास्त्र पढ़ाना है। यहाँ पे ईवीएस नहीं पढ़ाना, ईवीएस का शिक्षण शास्त्र पढ़ाना है। सब पेडागोजी वाला ब्रांच है, खाली पेडागोजी वाली पूरा कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। साथ ही में लेसन प्लान, टीचिंग का जो पेडागोजी है इस पर आपको अच्छा से यहाँ से पूरा मैनेज हो जाएगा। अगले हम बात करें डीएल फर्स्ट ईयर का F1 से F12 तक का सिलेबस देख लीजिए, पार्ट 3 का, इसमें स्किल पढ़ना होता है। तो पार्ट 1 आपका मेन पेपर है, पार्ट 2 पेडागोजी है, पार्ट 3 जिसमें आएगा F11, यहाँ 11 गलती लिखल है, 11 और 12, ये दूगो जो होता है वो क्या है पार्ट 3। इसमें क्या पढ़ना है, खाली स्किल वाला पढ़ना है, कला वाला चीज। यही देखिए यहाँ पे कला वाला चीज पढ़ना होता है। कला वाला किसमें आता है सर? यहाँ पे देखिए 5 वाला भाषा का विकास, ये कला से जुड़ा हुआ है। और जेंडर और समावेशी शिक्षा, ये कला से जुड़ा हुआ है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, आगे अंग्रेजी में दक्षता लाना, ये भी कला से है। इसके लिए तो चिंता नहीं करी। बहुत आदमी कहता है सर अंग्रेजी मेरा खराब है, और उसको ढूंढ के लाइए जेकर अंग्रेजी खराब है, पकड़ के लाइए, चलो तुम चलो एगो मास्टर से मिलाते देगा, अंग्रेजी तुम्हारा अच्छा कर देगा, साथ ही सब पेपर अच्छा हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स एंड प्रैक्टिकल आधारित ये सब तैयारी करना होता है, ये सब आपको यहाँ से पूर्ण हो जाएगा। यही F11 F12 है जो पार्ट 3 में आपको पढ़ना है, कला वाला। कला से जुड़ा हुआ चीज है। और ये ICT है, इसमें कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानना है। क्या क्या जानना है सर, चलिए एक नजर डाल लेते हैं। ये F1 F2 का ये सब का सिलेबस है, सिलेबस देखना है एक बार देख लीजिए, यही आपका सिलेबस है। स्क्रीनशॉट नहीं करना है, सब मिल जाएगा PDF में, सब PDF मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट नहीं करना है। ये F1 का सिलेबस है, F1 में ये सब पढ़ना है आपका, ये नाम है F1 का बुक का, ये सब आपका सिलेबस है। अब सीटेट वाले भैया मिलाइए तो सीटेट का आ रहा है कंटेंट इसमें। देखिए शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास, शिक्षा और की समाज का संबंध आ रहा है ना। आगे कैरिकुलम आ रहा है ना, ये देखिए तो आ रहा है NCERT NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला, सब आ रहा है ना। RT राइट टू एक्टिव एजुकेशन आ रहा है ना, NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, सब पढ़ना है ना सीटेट में। आगे छिपा पाठ्यक्रम, हिडन कैरिकुलम। हिडन क्या होता है, सब कुछ बच्चे को सिखाना नहीं, बहुत कुछ भावात्मक सिखाना होता है, विचार भाव, वो सब हिडन काम आता है। 10 संभावित द्वितीय प्रश्न तैयार कर देंगे, एक में आपको एक दो आपको एग्जाम में पूछेगा, और 10 को तैयार करके आपको रखना है। एकदम माहिर जैसा तैयारी होना चाहिए, ऐसा धुरंधर बन जाइए ना पेपर में कि सामने वाला हाथ नहीं लगा सकता। चाहे जहां से पूछना पूछ ले तुमको, आपको लगेगा कि पूछो, जो कल एग्जाम लेगा वो आज ले लो। जिसका तैयारी अव्वल होता है ना वो एग्जाम से डरता नहीं है, वो चाहता है कि जो कल एग्जाम लेगा वो आज ले ना, तुम बताते हैं। जैसे आदमी ताकतवर आदमी से जाइएगा फरियाने के लिए, अरे तुमको हम बता दें, तो क्या कहेगा पता है, आ जाओ हम बता देते हैं। क्यों, उसको ताकत है, वो बुला रहा है आपको, जाओ। लेकिन वही ताकत वाला नहीं कहते नहीं छोड़िए ना, रहने दीजिए, क्या होगा, गालिए ना दीजिएगा, कोई बात नहीं, 2 थप्पड़ मारिएगा खा लेंगे।
तो ये चीज होता है ना, आप में ताकत नहीं रहेगा। वो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं। अगर आप में पढ़ाई का नहीं है ताकत, तो आपको डर लगता है कि एग्जाम होगा सर, कैसे होगा, नहीं होगा, इसे लग रहा है बहुत डर का है। अरे अंदर से डर है, कहीं कहीं आग, एक बड़ी अच्छी कहावत हम बोला करते हैं, आग लगी है तो धुआं कहीं न कहीं उठी होगी, और धुआं उठी है तो कहीं न कहीं आग जरूर लगी होगी। मतलब अगर आग कहीं बच्चा में मजबूती है, पढ़ाई में ताकत है, तो मार्क्स दिखेगा उसका, और मार्क्स दिखा है तो जरूर कहीं न कहीं पढ़ाई में ताकत है, उसको अच्छा है, पकड़ है। देखिए जीन प्याजी नहीं पढ़ना है, बोलिए। लेवाइस की नहीं पढ़ना है, कोइलबर्ग नहीं पढ़ना है, संज्ञात्मक नहीं पढ़ना है, भावात्मक नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है इसमें। स्किनर के बारे में नहीं पढ़ना है, थंड नहीं पढ़ना है, आगे पेवलव नहीं पढ़ना है। कहते हैं कि सर ऐसा है। देखिए सिलेबस, सब सिलेबस का मैन में इसी को यूनिट बोलते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, सबका क्लास लगेगा तब पता चलेगा कैसा कैसा है। अच्छे से देखिए F3 F4 का सिलेबस एक नजर डाल लीजिए। F3 F4 का सिलेबस, F3 का सिलेबस क्या है, F4 का सिलेबस क्या है। ओके, F3 में क्या आता है सर, प्रारंभिक बाल अवस्था। देखिए आ गया ना, हाँ? उत्तर बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, सब पढ़ना है ना। सीटेट में भी वही आ गया इस सबका। ये सब आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, सब के बारे में यही सीखना ना। NCF और सब यही पढ़ने ना। आइए आगे F4 में आइए, विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होता है, ये सब बहुत अच्छा टॉपिक है। शिक्षक परीक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षक में कैसा विकास होना चाहिए। टीचर है, ट्रेन करेगा, डेवलप करेगा और बेहतर संस्कृति लाएगा और बेहतर पढ़ाएगा वो। ये सब चीज यहाँ पढ़ाना है, बहुत मस्त कंटेंट है, सब पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इंटरेस्ट ऐसा जगाइए ना जैसा कि आपको न लगे कि हमको बहुत चाहत है। दुनिया का हर काम, स्वास्थ्य को छोड़कर बाकी कोई भी काम आए तो आप क्लास नहीं छोड़िएगा कभी भी। आप अपने जिसको बहुत प्रेम करते हैं, आप सपोज मानिए बहुत प्रेम करते हैं जिसको, या इंसान छोड़िए भगवान से आप बहुत प्रेम करते हैं, कभी अगर आपकी मम्मा बोल दे कि भाई तुम भगवान के लिए थोड़ा सा खीर बना दो, या भगवान के लिए कोई खाने की पदार्थ बना दो, तो आप वैसे बनाएंगे जैसे इंसान खा रहा? नहीं, आप चाहते हैं कि भगवान भाई बहुत मेहनत, बहुत करे की मन्नत की चीज है, बहुत ही मतलब प्रेम है उसमें। 4 बार बर्तन को धोएंगे, बिना पानी का दूध चढ़ा देंगे, बड़ी अच्छा चीज मतलब खुद अच्छे से बनाएंगे आप। क्यों? उस भगवान को उससे इतना प्यार है, उस भगवान जिस इंसान को बनाया उससे कहां प्यार है आपको? आपको उस भगवान से प्यार है, लेकिन उस भगवान ने जो इंसान बना के आपके पास भेजा उससे कहां प्यार है? अब इंसान कौन है? अपना है। पहले खुद से प्यार करिए, तब ऑलरेडी जमाने से प्यार हो जाएगा। और खुद से प्यार कब होता है? जब खुद को बनाइएगा। अभी बनाने का वक्त है, अपने आप को संवारने का वक्त है। तन मन धन, पहले तन अपनी फिजिकली फिट रहिए, खान पीन एक्सरसाइज करना है, बॉडी कैसे सुबह में उठना है, क्या क्या करना है, इस सब पर ध्यान रखेंगे। फिर मन, अपनी मानसिक स्थिति को सही रखना है, और फिर आगे धन तो ऑलरेडी आ ही जाता है, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब लाता है, सब कुछ हो जाता है। बशर्ते यही चीज है, धरती पर ही सब कुछ है, स्वर्ग भी और नर्क भी है। आप अगर सब कुछ से सही है तो आप स्वर्ग में, और सब कुछ से अगर आप गलत हैं तो आप नर्क में, यही चीज है। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए इस चीज को। F5 और F6 दो पेपर यहाँ पे डालिए सर। F5 का सिलेबस एक नजर डालिए, F6 का सिलेबस एक नजर डालिए, यही सब सिलेबस है पढ़ाना। बताइए इसमें कहाँ कुछ आ रहा है, सब्जेक्ट की बात कहाँ हो रहा है? सब तो यहाँ खाली सर टीचिंग एप्टीट्यूड भरा हुआ है, खाली टीचिंग एप्टीट्यूड भरा हुआ है। एग्जाम में चोरी चलता है, वाह बहुत अच्छा, गुड 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 क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ऐसे ऐसे महापुरुष कहाँ थे इतना दिन से? एग्जाम में चोरी चलता है, ये बात आप मास्टर से पूछ रहे हैं? मतलब कहिए तो किसी बिल्ली को अगर हम किसी का रखवाला मान ले, अब बिल्ली अगर वो गायब कर दे तो फिर रखवाला किसको माने? मतलब मास्टर सी बात पूछते हैं कि क्लास में चोरी चलता है एग्जाम में, कैसा? यही समझ लिए। इतने दिन से हमको शायद आप नहीं पढ़ रहे होंगे, जितना दिन से हम पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं, आपको इस चीज को सोचना चाहिए कि ये मास्टर साहब वैसे नहीं है, ठीक है। अगर देखते हैं कोई बच्चा अगर किस तरह का मतलब देखे, जैसे हम बहुत अब देखते हैं वो क्या हम बोलना भी नहीं पसंद करते, कि अगर किसी लड़का है किसी लड़की को बात बात पे टॉर्चर कर रहा है, कुछ कह रहा है, मैसेज कर रहा है, हम ये सब चीज देखना पसंद नहीं करते हैं। हम यही समझते हैं कि बच्चा अभी अबुद्ध है, नहीं समझ में आया, तो जीवन बनाने का समय है, उसको कुछ और बिगाड़ रहा है। अरे बाबू पढ़ लो लिख लो, बहुत ऐसा घराना में शादी होगा ना कि लोग देखते रह जाएंगे। ऐसी ऐसी मतलब घर लड़की शादी होगा कि लगे कि वाह इतना मतलब मेरी किस्मत में कहां से लिखा हुआ था, अरे लिखा नहीं था लिख दिए।
वो परवरदिगार ईश्वर जो है वो अच्छे लेखक है, वो अच्छी किस्मत में लिखे हैं, लेकिन आपको पढ़ने का कला होना चाहिए। मतलब जीवन में कर्म करने का कला होना चाहिए। कर्म करेंगे तो किस्मत आ जाता है। इंसान का कर्म हाथ में, किस्मत हाथ में नहीं, और कर्म बेहतर हो तो किस्मत बदला जाता है। तो ये चीज हम हमेशा बच्चे को सिखाते रहते हैं। अगर देखते हैं कोई लड़का अगर कुछ कह रहा है तो 1-2 बार समझाए, 3 बार समझाए, देखते हैं फिर नहीं समझ पाता, तब उसको क्या करते हैं कि बस एक्स्ट्रा भाई अलग टाइम दे उसको देना चाहिए समझाने के लिए। तो 3 बार कोशिश किए, समझाए समझाया, नहीं समझाए भाई ओके। तो चोरी चलता है एग्जाम में। चलिए अच्छी क्वेश्चन पूछे आपने। एग्जाम में चोरी चलता है, ओके चलता है। आपको चोरी करने के लिए क्या करना चाहिए? अकल की जरूरत होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक पिताजी जो है का देहांत हो जाने के बाद उसके मतलब जो बच्चे थे वो अपने चाचा जी के साथ रहते थे। सुनिए कहानी। तो चाचा जी के साथ रहते थे, तो चाचा क्या करते, उस बच्चा को, जो लड़का था उसमें 10th क्लास में चला गया था, लेकिन फिर भी चाचा प्रत्येक दिन, ये रियल कहानी है, प्रत्येक दिन उस लड़का को लेकर के जाते थे खेत में काम करने के लिए। अपना जो बिजनेस था, बिजनेस में जैसे मिल चलता था, फिर दुकान था, खेत था, वो लेकर जाते थे। अब ये लड़का का पापा है नहीं, डेथ की हुई, तो मम्मी इसकी बार बार बोलती कि थोड़ा पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए, मैट्रिक पास नहीं करेगा, लोग समाज क्या कहेगा, सब रिश्ते नाते ताने मारेंगे कि देखो बाप के मरने के बाद बेटा मैट्रिक को नहीं पास किया, थोड़ा पढ़ने दीजिए, अपना वो देवर को बोलते। लेकिन वो मानने वाला चार्ज नहीं। उनको लगता कि भाई ठीक है अब पढ़ लेगा ना, काहे टेंशन ले रहा है, हम पास करा देंगे, आपको क्या चाहिए, फर्स्ट डिवीजन ना, हम करवा देंगे फर्स्ट डिवीजन। इनकी माँ बेचारी चुप हो जाती, चलो भाई क्या बोलते, फर्स्ट डिवीजन करवा देंगे। चला, समय कट गया, एग्जाम का समय आया। एग्जाम का समय आया, वो क्या किए कि कल कि ठीक है आपको फर्स्ट करवाना है। चाचा अपने से लेके गए भतीजा को एग्जाम दिलाने के लिए कि भाई इसकी मम्मी से हमने वादा किया है, भरोसा तक बच्चा से काम करवाए हैं, तो इसको फर्स्ट तो करवाना होगा। वो एग्जाम में गए और अगल बगल कुछ जुगाड़ पाती खोज रहे थे। जुगाड़ पाती समझ रहे हैं ना, जुगाड़ पाती कुछ खोजे, संजोग बस में लगी होगी, आजकल जुगाड़ पाती लग जाता है, पैसा का सब खेल है। वो क्या किए कि मतलब कुछ आंसर उनसर कहीं से लिखवा उखा करके एक पुर्जी में ले लिए और जाकर के बचवा को दे दिए, मतलब दिवा दिए, किसी से, किसी के लिंक से दिवा दिए बचवा को। बचवा को जैसे मिला वो भी अपने उठा छाप दिया पूरा, पहले से सिखाया हुआ था कि हम तुमको भेजवा देंगे, तुमको लिख लेना पूरा। बच्चा भी उठा पूरा छाप लिया, समझिएगा, अच्छा से छाप लिया पूरा। एग्जाम दे करके जैसे बाहर निकला, पहला दिन की बात है, एग्जाम दे के जैसे बाहर निकला, चाचा बोले कि ठीक एग्जाम गया ना जी, बोला हाँ चाचा जो दिए थे सब छाप दिए, सब 3 पेज का था, तीनों पेज पूरा लिख दिए। बोला 3 पेज का, वो तो 5-6 पेज का था जी। बोला कहा था 3 पेज दिए थे। चाचा ऐसे जेई में देखा, बोला अरे पगला तुम्हारा नोट तो यहीं रह गया रे, तुम लिखा कौन चीज रे। तब चाचा कहता कि अरे तू उस हल्दी धनिया वाला वो लिस्ट था दुकान का, वही लिख दिया रे। कहता कि हाँ उसी में वही था कि धनिया 4 केजी 1 नंबर पर, दूसरा नंबर पर था हल्दी, तीसरा नंबर पर था मिर्च का खड़ा मिर्च, और कौन कौन चीज था, तो उसके बाद पैसा था लिखा हुआ, रामचंद्र झा का इतना, वो फलना झा का इतना, चिन्ना झा का इतना। अब का चाचा माथा हाथ देख बैठा है। इसलिए कहते हैं कि चोरी करने के लिए क्या चाहिए, अकल चाहिए। अगर नहीं पढ़ेगा तो कहां से होगा। अब मालूम ही नहीं हो कि सर F6 में समावेशी शिक्षा पूछता है, समावेशी शिक्षा में क्या क्या लिखना है, तो ये चीज आपको बेहतर होगा, आप पहले पढ़िए। चोरी चलता है लेकिन कुछ काम चलता है, ठीक ना। बिहार बोर्ड का रहता है, वहां पर ऐसे ही मैट्रिक इंटर की तरह ही होता है, क्या बोले ऑनलाइन में कि मैट्रिक इंटर की तरह ही होता है, वहां भी जांच आते हैं, जी करता है, थोड़ा मोड़ा चलता है, बहुत नहीं चलता है। अब ये कि आपको खुला हुआ छोड़ करके, और दूसरी बात है चोरी करिएगा ना तो आप जैसे छाप दीजिएगा ना कोई ले करके असाइनमेंट और भरना चाहिए का, तो सामने वाला समझ जाता है, वो बुर्बक नहीं है, हर बाप का बाप होता है, उसको दादाजी कहते हैं, वो समझ जाता है कि ये जो छापल है किताब का, आपका नंबर कितना देगा, 10 में से 7 6 एवरेज रैंकिंग देगा आपको। आपका मार्क्स कितना उठेगा, 70 से 75, बहुत 78, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं 90, 92, 95, 97, चोरी से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। एवरेज रैंकिंग कर देगा चोरी करिएगा तो। नॉर्मली पास कर गए हो गया, उससे क्या होने वाला, आपको ये सारी से नहीं पास करेंगे तो क्या होगा, अरे भाई आगे सीटेट घेर लेगा आपको, आगे सीटेट रोक लेगा आपको। सीटेट का एग्जाम कैसा हुआ है ना, कुछ दिन पहले हुआ है 7 तारीख को, पता करिएगा, पेपर लेकर देखिएगा, तब पता चलेगा कि सीटेट है, पढ़ना पड़ेगा। तब पूछिएगा सर सीटेट में चोरी चलेगा, यही करिएगा। नहीं, पढ़िए अच्छा से, पढ़ाई बेहतर होगा, हमेशा काम देगा आपको, ठीक ना।
नहीं तो फिर क्या होगा, एवरेज रैंकिंग कर देगा आपको। किताब से छापी और सामने नहीं पता चलता है किताब से छापा है, वो सब दिन यही काम कर रहा है। ये F5 का सिलेबस है, ये F6 का सिलेबस है। इसमें पढ़ना है भाषा अधिगम, भाषा की समझ है तो भाषा अधिगम के बारे में पढ़ना है। शिक्षा में जेंडर की समावेशी पढ़ना है आपको। बहुत कुछ आज पढ़ा दिया आप लोग को। F7 में देखिए गणित में क्या क्या पढ़ना है। इसमें वो गणित नहीं है, मैथ वाला जी। क्या पढ़ना सुनिए, गणित शिक्षण के उद्देश्य, उद्देश्य क्या है गणित पढ़ने का। TLM, ये ना कहते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यही है TLM। अब हंसने वाला इमोजी भेज रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए हम भी आपके साथ मजाक कर दिए, कोई बात नहीं। सॉरी सर, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप सॉरी कहते हैं तो हमको थोड़ा सा अपने आप में बहुत बुरा लगता है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अच्छे सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं, बहन है सब। चलिए बेहतर करिए, आगे बढ़िए बाबू, ठीक ना। कभी कभी हम भी कभी देखिए मैराथन क्लास लगा देंगे जब 4 घंटा 5 घंटा का, तो कहिए 5 घंटा हम कभी बोर नहीं होने देंगे। पता नहीं चलेगा 5 घंटा कहाँ गया। अभी देखिए ना, एक 1.25 घंटे से पढ़ा रहे हैं, पता चला पर 1.25 घंटा कहाँ गया, पता ही नहीं होने देंगे कहाँ गया समय से। आपको इंटरेक्ट करके रखेंगे इसके प्रति। इसमें गणित का उद्देश्य सीखना, ये कि मम्मी का ये बल्ला है, दादाजी का डंडा है, ऐसे करके पढ़ाना। TLM लगाइए, TLM क्या होता है, अब ये भी दिखाया आपको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपको मटेरियल यूज करना है। जैसे आपने ये मटेरियल यूज किया, हमने बल्ला यूज किया, तो क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। प्राथमिक स्तर पर गणित की कठिनाइयां क्या होती है, बच्चा कैसे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है उसको सीखने में, फेस कर रहा है, उसको सिखाइए। लेसन प्लान, यही आपको कॉलेज नंबर दे, सब यहाँ पे आपको बता देंगे। एवोल्यूशन मूल्यांकन करना, एक्टिविटी कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, ये सब चीज सिखा दूंगा। हिंदी में क्या सीखना सर, शिक्षण की विधियां, व्याकरण की शिक्षण, पाठ योजना, वही लेसन प्लान, मूल्यांकन तकनीकी, सब वही चीज है कि खाली पलटी मार देता है। अगले में आ जाइए, इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में F9, बेसिक ग्रामर खूब अच्छा से पढ़ा दिए हैं, पढ़ा भी देंगे आगे। टेंस गर्दा है, वॉइस धमाल मचा दीजिएगा, ट्रांसलेशन एकदम बेसिक से इतना अच्छा कर देंगे, कुछ कहने का नहीं। पैराग्राफ राइटिंग, हाँ इसको सिखाना बड़ी बात है, अपने से लिखना होता है, सब पेपर सबसे जो हार्ड होगा ना दुनिया का, वो सबसे आसान आपको कर देंगे हम। आपको लगेगा सर जी सबसे जो दुनिया का वही हमारा आसान कर दिया, इंग्लिश से बहुत आसान हो गया। आइए, इस पर तो विश्वास आप लोग का जम के होगा। F10 पर्यावरण अध्ययन, EVS। EVS की अवधारणा क्या है, गतिविधि आधारित शिक्षण कैसा होना चाहिए, प्रोजेक्ट कार्य क्या है, जैसे कि बच्चे के टूर पर जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, टूर पर ले जाना है, बच्चे को दिखाना है कि ये क्या है, ये बाग है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पेड़ है, ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज एक एक पॉइंट करके यहाँ पर आपको सिखा देते हैं। आगे बढ़े, अगले में आते हैं, ये आपका F11 F12, यही कंप्यूटर वाला सब टॉपिक है, यही पढ़ना है। इसमें क्या बोले थे, ICT, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ टॉपिक सब इसमें है। कंप्यूटर की मूल जानकारी, बेसिक जानकारी दीजिए, MS ऑफिस बताइए, डिजिटल शिक्षा बताइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ICT क्लास है सर, पढ़ना बस सर, 2 मिनट और बस हो गया। F11 कला की संकेतित शिक्षा, इसमें आपको पूरा 8 से जुड़ा हुआ है। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, गतिविधि आधारित मूल्यांकन क्या है, आगे प्रैक्टिकल आधारित, ये सब क्लास जुड़ा हुआ है, क्लास वाला ये सब चीज सिखाएंगे इसमें। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा हम अलग से टीचर रख करके पढ़वा देंगे इसको, बाकी सब हम आपको पूरा कर देंगे। हो गया कंप्लीट, तो ये था आपके लिए। और ये ऑफर जो है वो जरूर ही आप बेनिफिट लीजिए। आप सोचिए अब इतना चीज बताने के बाद, क्या ये फी ज्यादा है, बोलिए बोलिए, शिक्षा का कोई मूल्य होता है, नहीं है, ये फी ज्यादा है, ये तो केवल आपको जो खर्च है यहाँ का वही लिया जा रहा है। आप खुद पाइएगा कि हाँ बहुत कुछ पाए, ठीक ना। तो ये आपका जो ऑफर फी है, ये आपका 999 फी है, टोटल 999, लेकिन अभी क्या हुआ ऑफर में 699 है। तो एक बार जरूर आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को कह दीजिएगा कि भाई बैच ज्वाइन कर ले और अपनी तैयारी को मुकम्मल बनाएं, ठीक है। कल से आप लोग का क्लासेस लगना शुरू हो जाएगा। F1 क्लास, F2 का जो भी क्लास लगेगा वो सब टाइम टेबल आपको दिखा देगा, ठीक ना। 11 बजे से क्लासेस है, अगर टाइम टेबल नहीं भी दिखाता फिर भी आप लोग 11 बजे आ जाया करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, टाइम टेबल दिखाएगा, टीम आपको टाइम टेबल पहले से फिक्स कर देता है वहाँ पर, ठीक ना। तो ले लीजिए इजाजत, तब फिर मिलते हैं आगे। नहीं सर बिल्कुल ही नहीं है, मतलब पैसा, चलिए अच्छी बात है, फी मायने नहीं रखता। एक ट्रेन में ना एक चीज हम देखें बड़ी अच्छा समझे, एक बात बताते हैं आप लोग को लास्ट में जाते जाते, कि एक जगह एक आदमी बैठे हुए थे, तो पानी बेचने वाला आया। तो पानी बेचने वाला आया तो पूछा उस आदमी से, वो आदमी पूछा पानी वाला से कि ए कितना में पानी है, बोला साहब 20 रुपया का। बोला 20 रुपया, 15 रुपया में दे रहा सब जगह, तो 20 रुपया कह रहा। बोला नहीं सर 20 रुपया ही। तो पानी वाला हंसने लगा उस लड़का। तो उसको हम बुलाए, बोले इधर सुनिए, बोल आए, हम बोले अच्छा वो पानी नहीं लिया, वो 15 रुपया में लेना चाह रहा था, आप 20 रुपया में देना चाह रहे थे, वो नहीं लिया था, आप हंसे का है। तो क्या बोला पता है,
कि सर उसको प्यास नहीं लगल था। हम बोले आपको कैसे पता चला उसको प्यास नहीं लगल था? बोला प्यास लगल रहता ना तो कीमत नहीं पूछता, वो पहले पानी लेकर पीता तब पूछता कितना रुपया देना है। अर्थात जिस बच्चे को नीड जरूर रहता है ना इस चीज पाने का, वो कीमत नहीं देखेगा, वो कीमत नहीं देखेगा, पहले वो पढ़ेगा, अपने आप को संतुष्ट करेगा और बेहतर करेगा, वो कीमत नहीं देखेगा, वो चाहे जीव हो। अब ऑफलाइन तो है नहीं यहाँ पर, ऑफलाइन में क्या होता है कि चलो भाई पढ़ा देते हैं, फलना बाबू का बेटा है, उनकी बेटी है, महीना पूरेगा पैसा दे देगा गुरुजी का, वो हम पैसा देंगे नहीं हो देते हैं गुरुजी का, लेकिन तैयो गुरुजी का कहते हैं ठीक है जाइए खुश रहिए अच्छा रहिए है? लेकिन ये क्या है ऑनलाइन व्यवस्था है? तो पहले पेमेंट तब आगे क्लास। तो यही चीज है, आप लोग समझ गए होंगे, बेहतर किए होंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।